देखो, जैसा कि अपने बात कर रहे थे मिट्टी के कणों का परिमाप के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बेसिस ऑन डायमीटर। जो मिट्टी के कण है उनका जो वर्गीकरण है ना, वो हमेशा ही परिमाप के आधार पे ही होता है। जिसे अपने बोलते हैं जो कोर साइज होता है, मोटे साइज का जो कण होता है वो बालू का होता है। सबसे छोटा यानी जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो क्ले है, और जो इन दोनों के बीच का होता है वो कौन सा होता है, सिल्ट। तो हमने किसके आधार पे बात की है ना, डायामीटर के आधार पे बात की। तो अब दुनिया की अलग अलग एजेंसियों ने क्या है, ये क्लासिफिकेशन दिया है। इसमें जो सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो किसका है, IEEE, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। अब ये इसका पुराना नाम है, नया नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1924 में हुई थी, 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है वही सबसे पॉपुलर है, और एग्जाम में इसी के आधार पे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसने क्या किया, मिट्टी के कणों को 4 भागों में बांट दिया परिमाप के आधार पे, है ना, डायमीटर के आधार पे सॉइल पार्टिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने कहा कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन सा है, क्ले। वो तो दुनिया की हर एजेंसी कहती है कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, क्ले है। और क्ले का साइज mm में अगर देखा जाए तो 0.002 mm से छोटा होता है, लेस देन 0.002 mm। लेकिन आजकल के पेपर आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, और इनकी मेरिट क्या है, कम जाती है। तो हमें हर लेवल पे तैयार रहना होता है। माइक्रोन में भी साइज पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 mm में कितना माइक्रोन होता है। तो 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, यानी 1000 माइक्रोन होता है, समझ गया। तो आप mm को माइक्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्ले का साइज कितना हुआ, लेस देन 2 माइक्रोन, यानी 2 माइक्रोन से छोटा। फिर क्ले के बाद इससे जो बड़ा कण आता है वो सिल्ट, और सिल्ट क्या होता है, क्ले से 10 गुना बड़ा होता है। सिल्ट जो है वो क्ले से कितना बड़ा होता है, 10 गुना है वो आपका बड़ा है। तो सिल्ट का साइज होता है 0.002 mm से लेकर 0.02 mm। माइक्रोन में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 20 माइक्रोन हो जाएगा। वहीं पे उसके बाद आता है सिल्ट के बाद सैंड यानी बालू। अब जो बालू है उसको IEEE ने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक तो फाइन सैंड यानी माहिन बालू, और दूसरा कौन सा, कोर सैंड यानी मोटी बालू। अब जो फाइन सैंड है यानी माहिन बालू है वो सिल्ट से कितनी बड़ी होती है, 10 गुना। और वही अगर हम क्ले से तुलना कर लेते हैं तो क्ले से कितना बड़ा होता है, 100 गुना बड़ा होता है माहिन बालू का जो कण होता है। अब माहिन बालू का साइज है 0.02 mm से लेकर 0.2 यानी 0.02 से 0.2 mm साइज है। यानी माइक्रोन में बात करें तो कितना माइक्रोन होता है, 20 से 200 माइक्रोन होता है। अब हम बात करें अगला जो पार्टिकल है वो है कोर सैंड यानी मोटी बालू। अब मोटी बालू जो है ना वो फाइन सैंड से, माहिन बालू से तो 10 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिल्ट से कितना बड़ा है, तो सिल्ट से 100 गुना बड़ा होता है। और वहीं पे मैं बात करूं क्ले से, तो क्ले से कितना बड़ा होता है, क्ले से 1000 गुना बड़ा होता है भाई। क्ले से कितना बड़ा होता है, 1000 गुना है वो बड़ा होता है कोर सैंड। तो कोर सैंड का साइज है वो कितना है, 0.2 से लेकर 2 mm साइज होता है, जिसे आप माइक्रोन में देखेंगे तो 200 से 2000 माइक्रोन होता है। तो ये जो IEEE है उसने मिट्टी के कणों को 4 भागों में बांट दिया, क्ले, सिल्ट, माहिन बालू और मोटी बालू। और मिट्टी का जो मैक्सिमम साइज है ना वो कितना होता है, 2 mm होता है। अब आपसे पूछ ले कि जो IEEE है या IUSS है, इसने मिट्टी के कणों को डायामीटर के आधार पर कितने भागों में बांटा भाई, 4 भागों में बांटा। कल को पूछ ले यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने कितने भागों में बांटा, उसने 7 भागों में बांटा। वहीं पे एक ब्रिटिश सिस्टम या जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, है ना, ब्रिटिश सिस्टम जो होता है BSI, तो ब्रिटिश सिस्टम जो होता है उसने भी ब्रिटिश सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को आप इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। उसने मिट्टी के कणों को परिमाप के आधार पे 7 भागों में बांटा है। एक यूरोपियन सिस्टम होता है ना, यूरोपियन सिस्टम होता है, तो यूरोपियन सिस्टम ने मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर 9 भागों में बांटा है। लेकिन इनके परिमाप के आधार पे कण नहीं पूछे जाते हैं, इनका तो बस इतना ही पूछा जाता है कि भाई USD है उसने सॉइल पार्टिकल को कितने भागों में, 7 में। ब्रिटिश सिस्टम ने या इंग्लिश सिस्टम ने 7 भागों में, और यूरोपियन सिस्टम ने कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में। 2 mm से बड़ा कण कभी भी मिट्टी का कण नहीं है।
है ना, तो उसे अपने मृदा के कणों में नहीं रखेंगे। अब इन्हें अपने अलग अलग नामों से जान सकते हैं, लेकिन सॉइल पार्टिकल तो यही है जो अभी बताएं आपको। तो आईयूएस ने मिट्टी के कणों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अब 2 mm से ऊपर वालों की भी बात करते हैं तो कर ही लेते हैं, क्या जाता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। तो 2 mm से बड़े पार्टिकल है वो कंकड़ पत्थर है भाई। अब जैसे मान लो किसी पार्टिकल का साइज 2 से 4 mm है तो आप उसे बजरी कहेंगे, ग्रेवल। अगर किसी पार्टिकल का साइज 4 से 64 mm है तो उसे पेबल्स कहेंगे, यानी कंकड़ कहेंगे। और अगर किसी पार्टिकल का साइज 64 से 256 mm है तो उसे कोबल्स कहेंगे, है ना, कोबल। और अगर किसी पार्टिकल का साइज 256 mm से बड़ा है तो उसे आप बोल्डर कहेंगे। तो ये सॉइल पार्टिकल्स में नहीं आते हैं, ये बड़े कंकड़ पत्थरों के अंदर आते हैं, तो इनको भी अलग अलग डायामीटर के आधार पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अपने बात